एक दिन के बाद लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग होगी और फिर पांचवें चरण के प्रचार में उन दोनों सीटों के सियासी युद्ध पर सबकी नजर टिकेगी, जिसकी इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा है। ये सीट है रायबरेली और अमेठी की, जो इस चुनाव में विरासत की जंग के साथ साख की लड़ाई बन गया है। दोनों ही सीटों पर जीत के लिए जबरदस्त मोर्चाबंदी है। दोनों ही ओर से धुआंधार प्रचार चल रहा है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार दूसरी जीत का भरोसा जता रही हैं। विकास के कामों के जरिए जीत का दम भर रही हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। वहीं इस सीट पर कांग्रेस का परचम फहराने के लिए प्रियंका गांधी भी पूरा जोर लगा रही हैं। लगातार चुनावी रैलियों में अमेठी की जमीन को उनके परिवार के साथ साथ कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के लिए भी पवित्र बता रही हैं। ये मेरे पिताजी की कर्म भूमि है, मैं इस भूमि को भी पूजती हूँ। मैं इस भूमि को भी पूजती हूँ। ये भूमि मेरे लिए पवित्र भूमि है। ये भूमि राहुल के लिए पवित्र भूमि है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैं जानती हूँ किशोरी लाल शर्मा को, मेरे ख्याल से अब कितने सालों से, उतने 40 सालों से। और मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, ये भूमि किशोरी लाल शर्मा के लिए भी पवित्र भूमि है। हिंदुस्तान की सियासत का एक बड़ा केंद्र यूपी की अमेठी सीट है। वो सीट जो गांधी परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाती है। वो सीट जहां से सबसे ज्यादा गांधी परिवार के दिग्गज नेताओं ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। अब गांधी परिवार के भरोसेमंद चुनावी मैदान में हैं और खुद को लंबे समय से अमेठी से जुड़ा बता रहे हैं। इस चुनाव में अमेठी से कांग्रेस की जीत का भरोसा भी जता रहे हैं। स्मृति ईरानी को मैं भी हराऊंगा, बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, और इनकी कृपा से हराऊंगा। उधर जीत के दावों के बीच देश में चल रही बयानबाजी का सीधा असर अमेठी की सीट पर भी साफ दिख रहा है। मुद्दा चाहे कांग्रेस के घोषणा पत्र का हो, जनसंख्या पर आई रिपोर्ट हो या सैम पित्रोदा के बयान का, उसका असर अमेठी की सीट पर दिख रहा है। सैम पित्रोदा ने गांधी परिवार के घिनौने चेहरे पर पर्दाफाश किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी। आज आप किस भारत के भूभाग से हैं उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसको उजागर किया है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बीच अमेठी का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। चुनावी तारीख करीब आने के साथ साथ एक दूसरे पर हमले तेज हो रहे हैं। अमेठी सिर्फ यूपी नहीं, देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, जिसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। 1980 से 2019 तक 39 साल में गांधी परिवार के 4 सदस्य करीब 30 साल तक इस सीट से सांसद रहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी अमेठी के सांसद रहे। लेकिन स्मृति ईरानी की एंट्री के साथ ही अमेठी की सियासी हवा बदलने लगी। यही वजह है कि 3 बार से अमेठी से संसद का सफर तय करने वाले राहुल गांधी ने 2019 में वायनाड को अपना दूसरा विकल्प बनाया और पहली बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन इस खेल में वायनाड तो राहुल गांधी को मिल गया, लेकिन वो अपनी पारंपरिक सीट खो बैठे। राहुल गांधी का ध्यान आकृष्ट कर रही हूँ, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को धोखा दिया, वो इस बार अमेठी में अपना जलवा दिखाना चाह रहे हैं। तो राहुल गांधी को इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में वो कौन कौन है जो उनकी पीठ पर छुरा भोग चुके हैं और इस बार आतुर हैं कि अमेठी में उनको नीचा दिखाया जाए और रायबरेली में उनको हराया जाए। इस बार भी चर्चा थी कि राहुल फिर अमेठी के चुनावी मैदान में स्मृति को चुनौती देंगे, लेकिन राहुल की बजाय किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया और प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही प्रियंका गांधी ने अमेठी के प्रचार की कमान संभाल ली। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। 30 लाख पद खाली पड़े हैं। पदों को भरने का काम मोदी जी ने नहीं किया। तो क्या किया 10 सालों में? घूमे दुनिया में, अलग अलग देशों को देखा, अपने लिए बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के।
भले ही अमेठी में हालात गांधी परिवार के लिए पहले जैसे नहीं रहे हों, लेकिन अमेठी का इतिहास बताता है कि यहाँ की जनता दोबारा मौका जरूर देती है। 1977 में अपने पहले ही चुनावी रण में संजय गांधी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1980 में उन्होंने दोबारा अमेठी सीट को चुना और जीत हासिल की। वहीं स्मृति ईरानी भी 2014 में हारी, लेकिन अमेठी की जनता ने 2019 में उन्हें विजयी बनाया। हालांकि इन आंकड़ों से इतर लड़ाई जमीनी है और सिर्फ कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन भी अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर बीजेपी को मात देने के लिए जोर लगा रहे हैं। कन्नौज के बाद अब 17 मई को राहुल अखिलेश अमेठी रायबरेली में संयुक्त रैली करेंगे। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रचार यूपी में बेअसर होगा। अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 सीट पाएगी। जनाधार खिसक चुका है, जनता ने नकार दिया है। गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी से विपक्षी गठबंधन 0 सीट उत्तर प्रदेश में पाएगा। बहरहाल अमेठी अब गांधी परिवार के लिए साख की लड़ाई है, जिसमें बीजेपी ने एक बार फिर चोट करने के लिए कमर कस ली है और यहाँ की सियासी जमीन पर जबरदस्त जंग छिड़ी है। आज तक